कुलदेवी कुलदेवता की कथाएं हिंदू धर्म में गहरी आस्था और परंपराओं से जुड़ी है। प्रत्येक कुलदेवी की अपनी ऐतिहासिक, पौराणिक और क्षेत्रीय कथाएं होती है, जो समुदायों, गोत्रों और उनके विश्वासों को दर्शाती है। ये कथाएं न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि परिवारों और वंशों के इतिहास को भी जीवित रखती है। आशापुरा माता चौहान राजपूतों और माहेश्वरी समुदाय की कुलदेवी। कथा। आशापुरा माता को आशा की पूरक अर्थात भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने वाली देवी माना जाता है। इनकी उत्पत्ति की कथा राजस्थान के नदोल गांव से जुड़ी है। पौराणिक कथा के अनुसार चौहान राजपूतों के एक राजा ने युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए मां दुर्गा की तपस्या की। मां दुर्गा ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया कि वो उनकी कुलदेवी के रूप में उनके वंश की रक्षा करेंगी। मां ने कहा, मैं तुम्हारी आशा को पूरा करूंगी, जिसके कारण उनका नाम आशापुरा माता पड़ा। एक अन्य कथा के अनुसार आशापुरा माता का मंदिर कच्छ, गुजरात में स्थित है, जहां वे भुजिया किले की रक्षक के रूप में पूजी जाती है। माना जाता है कि जब कच्छ के राजा पर संकट आया, तब मां आशापुरा ने स्वप्न में दर्शन देकर उन्हें युद्ध में विजय दिलाई। मंदिर। आशापुरा माता मंदिर, नदोल, राजस्थान। आशापुरा माता मंदिर, भुज, कच्छ, गुजरात। पूजा का महत्व। आशापुरा माता की पूजा नवरात्रि में विशेष रूप से की जाती है। माहेश्वरी और चौहान समुदाय के लोग विवाह, युद्ध और अन्य शुभ कार्यों से पहले उनकी पूजा करते हैं। नागनेचिया माता राठौड़ राजपूतों की कुलदेवी। कथा। नागनेचिया माता, जिन्हें नागनेची माता भी कहा जाता है, राठौड़ राजपूतों की कुलदेवी है। इनकी कथा मारवाड़, राजस्थान के इतिहास से जुड़ी है। कथा के अनुसार राठौड़ वंश के संस्थापक राव सियाजी ने अपनी राजधानी स्थापित करने से पहले मां भगवती की तपस्या की। मां ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि वो नागण गांव में उनकी रक्षा करेंगी। राव सियाजी ने वहां मंदिर बनवाया और मां का नाम नागनेचिया माता पड़ा, जो नागण गांव के नाम पर आधारित है। एक अन्य लोक कथा के अनुसार नागनेचिया माता ने राठौड़ राजा को युद्ध में एक विशाल सर्प के रूप में सहायता की थी, जिसके कारण उन्हें नाग से जोड़ा जाता है। मंदिर। नागनेचिया माता मंदिर, नागण, जोधपुर, राजस्थान। पूजा का महत्व। राठौड़ राजपूत नवरात्रि और अन्य शुभ अवसरों पर नागनेचिया माता की पूजा करते हैं। माना जाता है कि उनकी कृपा से वंश की समृद्धि और युद्ध में विजय प्राप्त होती है। खोडियार माता गुजरात के गोहिल राजपूतों और पटेल समुदाय की कुलदेवी। कथा। खोडियार माता गुजरात के सबसे पूजनीय कुलदेवियों में से एक है। उनकी कथा सौराष्ट्र क्षेत्र से जुड़ी है। पौराणिक कथा के अनुसार खोडियार माता का जन्म मां पार्वती के अंश के रूप में हुआ था। एक बार एक राजा ने अपनी 7 पुत्रियों के साथ मां भगवती की तपस्या की। मां ने प्रसन्न होकर 7 बहनों को 7 शक्तियों के रूप में अवतरित होने का वरदान दिया। इनमें से एक थी खोडियार माता, जिनका नाम खोदू, अपंग से पड़ा, क्योंकि वे एक चोट के कारण लंगड़ा कर चलती थी। खोडियार माता ने गोहिल राजपूतों और स्थानीय समुदायों की रक्षा की। एक कथा के अनुसार उन्होंने अपने भक्तों को समुद्री तूफान से बचाया और उनके खेतों को हरा भरा किया। मंदिर। खोडियार माता मंदिर, भवानी मंदिर, राजकोट, गुजरात। खोडियार माता मंदिर, मातेल, सौराष्ट्र। पूजा का महत्व। खोडियार माता को जल और कृषि की देवी माना जाता है। पटेल और गोहिल समुदाय नवरात्रि, विवाह और फसल कटाई के समय उनकी पूजा करते हैं। महालक्ष्मी माता अग्रवाल समुदाय की कुलदेवी। कथा। महालक्ष्मी माता अग्रवाल समुदाय की कुलदेवी है, जिनका प्रमुख मंदिर अग्रोहा, हरियाणा में स्थित है। कथा के अनुसार
अग्रवाल समुदाय के संस्थापक महाराजा अग्रसेन ने मां लक्ष्मी की तपस्या की। मां लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और कहा कि वह उनके वंश की समृद्धि की रक्षा करेंगी। महाराजा अग्रसेन ने अग्रोहा में मां महालक्ष्मी का भव्य मंदिर बनवाया, जो आज भी अग्रवाल समुदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल है। एक अन्य कथा के अनुसार जब अग्रवाल समुदाय पर आर्थिक संकट आया, तब मां महालक्ष्मी ने स्वप्न में दर्शन देकर उन्हें व्यापार में सफलता का मार्ग दिखाया। मंदिर महालक्ष्मी माता मंदिर, अग्रोहा, हिसार, हरियाणा। पूजा का महत्व। अग्रवाल समुदाय दीपावली, अक्षय तृतीया और विवाह जैसे अवसरों पर मां महालक्ष्मी की पूजा करता है। उनकी कृपा से धन, समृद्धि और व्यापार में सफलता प्राप्त होती है। जीन माता, चौहान और अन्य राजपूतों की कुलदेवी। कथा। जीन माता राजस्थान के सीकर जिले में पूजी जाने वाली शक्तिशाली कुलदेवी है। उनकी कथा चौहान राजपूतों के इतिहास से जुड़ी है। कथा के अनुसार एक बार चौहान राजा पर भयंकर संकट आया। उन्होंने मां भगवती की तपस्या की और मां ने जीन नामक स्थान पर प्रकट होकर उनकी रक्षा की। मां ने कहा, मैं तुम्हारे कुल की रक्षक बनूंगी। तब से उनका नाम जीन माता पड़ा। एक लोक कथा के अनुसार जीन माता ने एक युद्ध में चौहान सेना को चमत्कारी रूप से बचाया। उन्होंने शत्रुओं के सामने एक विशाल अग्नि ज्वाला का रूप लिया, जिससे शत्रु भाग गए। मंदिर जीन माता मंदिर, रेवासा, सीकर, राजस्थान। पूजा का महत्व। जीन माता की पूजा विशेष रूप से नवरात्रि और युद्ध से पहले की जाती है। चौहान राजपूत और स्थानीय समुदाय उनकी कृपा से शक्ति और साहस प्राप्त करते हैं। हिंगलाज माता, दर्जी और अन्य समुदायों की कुलदेवी। कथा। हिंगलाज माता को शक्ति की 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। उनकी कथा सती माता से जुड़ी है। पौराणिक कथा के अनुसार जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह किया, तब भगवान विष्णु ने उनके शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से काटा। माता का सिर या कुछ कथाओं में मस्तक बलूचिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान के हिंगलाज क्षेत्र में गिरा, जहां हिंगलाज माता का शक्तिपीठ स्थापित हुआ। दर्जी समुदाय और कुछ अन्य समुदाय हिंगलाज माता को अपनी कुल देवी मानते हैं। एक लोक कथा के अनुसार हिंगलाज माता ने एक दर्जी भक्त की प्रार्थना सुनी और उसे संकट से बचाया। तब से दर्जी समुदाय ने उन्हें अपनी कुल देवी के रूप में पूजना शुरू किया। मंदिर हिंगलाज माता मंदिर, हिंगलाज, बलूचिस्तान, पाकिस्तान। भारत में कई स्थानीय हिंगलाज माता मंदिर, जैसे गुजरात और राजस्थान में। पूजा का महत्व। हिंगलाज माता की पूजा नवरात्रि और विशेष तीर्थ यात्राओं के दौरान की जाती है। उनकी कृपा से भक्तों को भय और संकट से मुक्ति मिलती है। कुलदेवी की कथाओं का महत्व। आध्यात्मिक प्रेरणा। कुलदेवी की कथाएं भक्तों में विश्वास और भक्ति को प्रेरित करती है। ऐतिहासिक संरक्षण। ये कथाएं वंश और समुदाय के इतिहास को जीवित रखती है। सामाजिक एकता। कुलदेवी की पूजा और उनकी कथाएं परिवार और समुदाय को एकजुट करती है। क्षेत्रीय संस्कृति। प्रत्येक कुलदेवी की कथा स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को दर्शाती है। अपनी कुलदेवी की कथा कैसे जाने? परिवार से पूछताछ। अपने दादा दादी, नाना नानी या अन्य बुजुर्गों से कुलदेवी की कथा पूछें। स्थानीय मंदिर। कुलदेवी के मंदिर में पुजारी या स्थानीय लोग कथाएं बता सकते हैं। लोक कथाएं और पुस्तकें। कुछ समुदायों की कुलदेवी की कथाएं स्थानीय पुस्तकों या वेबसाइट्स जैसे missiokuldevi.in पर उपलब्ध होती है। वंशावली। जात जड़ूला कई परिवारों के पास वंशावली की पुस्तक होती है, जिसमें कुलदेवी की कथा का उल्लेख होता है। निष्कर्ष। कुलदेवी की कथाएं केवल धार्मिक कहानियां नहीं हैं, बल्कि वे हमारे इतिहास, संस्कृति और आध्यात्मिक विश्वासों का हिस्सा है। ये कथाएं हमें अपनी जड़ों से जोड़ती है और कुलदेवी की कृपा से परिवार की समृद्धि और रक्षा का विश्वास दिलाती है। यदि आप अपनी कुलदेवी की कथा के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो अपने गोत्र, समुदाय और क्षेत्र का उल्लेख करें।
ताकि मैं आपको विशिष्ट जानकारी प्रदान कर सकूं। सुझाव: नवरात्रि या अन्य शुभ अवसरों पर अपनी कुलदेवी की पूजा करें और उनकी कथा को परिवार के साथ साझा करें, ताकि नई पीढ़ी भी अपनी परंपराओं से जुड़ सके। यदि आपके पास कोई विशेष कुलदेवी या गोत्र से संबंधित प्रश्न है, तो कृपया बताएं। वीडियो का समापन दीपक मोटिवेशनल वर्ल्ड से। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगा हो, तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल दीपक मोटिवेशनल वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत कर लें। साथ ही बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब हम ऐसी ही प्रेरक और ज्ञानपूर्ण वीडियो लाएं, तो आपको उसकी सूचना सबसे पहले मिले। आपकी राय मायने रखती है। कृपया कमेंट्स में बताएं, आपके अनुसार महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या है और क्या आप इस महाकाव्य को आधुनिक जीवन से जोड़ पाते हैं? धन्यवाद। जुड़े रहिए दीपक मोटिवेशनल वर्ल्ड के साथ, जहां हम आपके लिए लाते हैं ज्ञान, प्रेरणा और सकारात्मक सोच का संगम।